अयोध्या इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अयोध्या की जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये कि आखिर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, वहां लोगों के लिए सुविधाएं क्या होंगी जब 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा। होटल्स कितने सुरक्षित होंगे और क्या होटल्स कैंसिल हो रहे हैं, जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा कैसे होगी और आखिर जब दर्शनार्थी होंगे तो वो कैसे मंदिर तक जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं और अयोध्या की सुरक्षा को लेकर के इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रशांत कुमार, जो कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर है। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कितनी सुरक्षित है अयोध्या और कितनी सुरक्षित होने जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सदी का बहुत बड़ा इवेंट है ये, और इसको लेकर के जब पूरे देश दुनिया से श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, तो उनके लिए कितना सुरक्षित है। एक ऐतिहासिक क्षण है और ऐसे में अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की है, उत्तर प्रदेश शासन की है। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और आपने देखा होगा इसके पहले भी 2019 का जो दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ मनाया गया था, और पिछले 6-7 साल में प्रत्येक साल अयोध्या जी में भी दीपोत्सव के कार्यक्रम, अन्य सभी कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत ही पीसफुली और सबके सहयोग से और विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ बहुत अच्छी तरीके से मनाया है। इसके लिए भी तैयारियां जोर शोर पे हैं और उच्च स्तरीय बैठकें की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू भी किया है सुरक्षा। सभी विभाग अंतर विभागीय समन्वय सारे विभागीय प्रमुख के साथ शासन की बैठक हुई है और जो भी विभाग हैं, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, निर्माण से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो और सुरक्षा से संबंधित हो, या जैसे हमारे रेलवे के जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारी जो स्पेशल टीमें हैं, अन्य जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, सबके साथ समन्वय चल रहा है। क्योंकि इस तरह के क्षण इतिहास में कभी कभी आते हैं जब आपको अपनी बेस्ट प्रिपरेशन देनी पड़ती है। तो हमारी जो व्यवस्था होगी वो हम अपने रिवराइन जो हमारा सरयू रिवर पे भी हमारी सुरक्षा रहेगी, हम ड्रोन से भी सुरक्षा करेंगे, हम स्थानीय स्तर पे डिप्लॉयमेंट से भी करेंगे। इसके अलावा जितने भी टेक्निकल इनपुट्स हैं उसके साथ हमारी व्यवस्था होगी और जो भी ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम घोषित होगा उस हिसाब से गेस्ट इत्यादि के इंतज़ाम किए जाएंगे। फ़िलहाल ये सभी जो होटल के लोग हैं उनसे भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रत्येक व्यक्ति से मीटिंग करके ये बताया गया है कि इसमें कोई चीज़ ऐसा न करें जो कि जिससे कि इस ओकेज़न तथा राज्य सरकार की गरिमा को ठेस पहुँचे। तो क्या होटलों की बुकिंग कैंसिल की गई है? क्या आम लोगों के दर्शन के लिए कुछ रोक लगाया गया है? नहीं, ऐसा ही कोई बात नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा रेट पे कमरे बुक हो जाएं, अभी से बुक हो जाएं और कुछ लोग कार्टेल बना लें। इस तरह की चीज़ों को ध्यान दिया गया है और इसमें सबका सहयोग मिलने की पूरी, सबने एश्योर किया है कि हम करेंगे। हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों से भी लोग आएंगे, उनके लिए भी सुविधा के लिए उस तरह के गाइड्स रखने के लिए, टैक्सीज़ के वेरिफिकेशंस के लिए, उनके साथ किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो। क्योंकि ऐसे लोग भी आएंगे जो शायद यहाँ के भाषा से वाकिफ़ न हो। तो इन सब चीज़ों की हमारे जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है काफ़ी वृहद तैयारी चल रही है और उसमें हमारा जो पुलिस विभाग है उसका भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या ये कहा गया है कि आखिरी 2 दिन, जिस दिन 22 जनवरी को, 21 जनवरी को, आम लोगों के लिए ये कार्यक्रम नहीं होगा, दर्शनार्थी नहीं दर्शन कर पाएंगे, 22 के बाद ही श्रद्धालु आ पाएंगे? इस संबंध में जो मैंने कहा कि ट्रस्ट के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा
और जो भी वो निर्णय लेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अवश्य है कि जो 22 का दिन होगा उस दिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा उस समय जो इनवाइटेड गेस्ट होंगे उनके उनके लिए व्यवस्था होगी। और उसके बाद से ट्रस्ट के द्वारा जो कार्यक्रम होगा, ट्रस्ट इन चीज़ों को देखेगी। और इसके साथ साथ वहाँ जितने भी हमारे धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, सब जगह हम लोग सबका सहयोग, सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ कोई भी अवांछनीय व्यक्ति ना घुसने पाए, इसके बारे में भी विस्तृत तैयारी चल रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप जो अवांछित तत्व हैं उसको रोकने के लिए आप लोगों के पास आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अयोध्या में कभी इसी जगह पर टेरर अटैक भी हो चुका है कुछ साल पहले। तो क्या कुछ फुल प्रूफ प्लान है? नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि आने वाले गेस्ट को कोई असुविधा ना हो और साथ साथ सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। इसके लिए हमारी व्यापक स्ट्रेटजी है और सभी एजेंसियों से हमारा समन्वय लगातार बना हुआ है और आगे और भी बेहतर समन्वय बनाया जाएगा। और जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, देश लेवल की हो, ग्लोबल लेवल की हो, सभी चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे और अंतर विभागीय समन्वय से हम बहुत ही अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित। टेरर इनपुट, कोई टेरर थ्रेट जैसी चीज़ें आप लोगों को लगती हैं कि अयोध्या को लेकर हो सकता है? क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील है ये। अभी तो कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन हम लोग सजग हैं और चौकस हैं। हम किसी भी तरह की तैयारी जो होती है, सब प्रकार की तैयारियों के साथ युक्त हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हो गई हैं और आगे और भी बैठकें होंगी। सर, उत्तर प्रदेश का जो एनसीआरबी के आंकड़े आए तो इस बार उत्तर प्रदेश ने बहुत बढ़ चढ़कर कहा भी सरकार की तरफ से कि हमारा पोजीशन जो है अपराध में बहुत कम हो गया है। तो आखिर इसके दावा करने की क्या वजह है? क्या आपके पास ऐसे आंकड़े हैं? नहीं, अवश्य वो ये तो हमने प्रेस के साथ शेयर किया है। जो एनसीआरबी के 2022 के नक्शे आए थे उसमें अगर आईपीसी का क्राइम देखें तो उसमें भी हमारी पोजीशन अन्य राज्यों के अपेक्षा बहुत अच्छी है। और अपराध दर देखें तो सारे महत्वपूर्ण अपराध जैसे हत्या है, बलात्कार है, महिलाओं संबंधी अपराध हैं, सभी में हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। और साथ साथ महिलाओं के कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। और आपने खुद देखा होगा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो 17 के बाद से कितना, आज हम दूसरे पोजीशन पे है। जीडीपी के मामले में हमारी दूसरी पोजीशन है, जो अभी एक संस्था के द्वारा रिसेंट सर्वे आए हैं। ये दर्शाते हैं कि कानून व्यवस्था के अच्छे होने का असर सीधे हमारे स्टेट के विकास में, उसके जीडीपी के दर में, सब पे असर हुआ। इससे अधिक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आम जनता को बहुत इससे उनकी जीडीपी पर जो पर व्यक्ति आय में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अयोध्या में भी हम जैसे वाराणसी में करोड़ों की संख्या में लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, यहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पूरा जो अयोध्या की इकोनॉमी आने वाले वर्षों में चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत जल्द ही वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन होने वाला है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काफ़ी सुधार अयोध्या में होने वाला है। सर, एक और सवाल है कि रेड जोन और येलो जोन बनाए गए हैं अयोध्या में। मंदिर परिसर के आसपास रेड जोन है, उसके बाहरी इलाकों को येलो जोन किया गया है। थोड़ा सा दर्शकों के लिए समझा सकते हैं कि आखिर ये इस जोन में क्यों बांटा और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था एक अप्रूव्ड कार्य योजना के तहत ही की जाती है। उसमें जहाँ गर्भगृह है उसको रेड जोन कहते हैं, उसके अगल बगल के इलाके येलो जोन है, फिर उसके बाहर के भी इलाके हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रेडेड सुरक्षा व्यवस्था वहाँ होती है और वहाँ पे उस तरह से मैन पावर और टेक्निकल इक्विपमेंट्स का डिप्लॉयमेंट होता है, जिससे कि हम वहाँ आने जाने वाले सभी दर्शनार्थियों तथा अन्य लोगों पे नज़र रखें। तो लोगों की शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए भी कोई आपकी अलग से व्यवस्था है? हाँ, हमारे पास वो पूरा जोन जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है
और संख्याएं और भी हम लोग 22 जनवरी के हिसाब से इसको बढ़ाएंगे और वो आपको विजिबल भी होगा। जब समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा आप देखेंगे कि कितनी बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा वहाँ आम जनों को तथा आने वाले दर्शनार्थियों को और हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको प्रदान की जा रही है। तो आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा अयोध्या में, जो दर्शनार्थी आएंगे सुरक्षित होंगे, आसान दर्शन हो? नहीं, ये जो प्रोवर्ब है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया था। हमारा ये कहना है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं कराएंगे जिससे कि कोई भी गेस्ट जो हमारा है उसको किसी तरह की असुविधा नहीं होगी और उनको हम सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं की पूरी गारंटी देते हैं। बहुत शुक्रिया आज तक से ऑर्डर, और इन्होंने अयोध्या को लेकर विस्तार से तफसील से ये बात बताई कि आखिर दर्शनार्थियों के लिए और अयोध्या आने वालों के लिए 22 जनवरी और 22 जनवरी के बाद क्या सुरक्षा व्यवस्था है। संदीप कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।